हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में जानने वाले हैं। इसमें दो प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों, पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं। जैसा कि आप सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं, R1 और R2 दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं एक वोल्टेज सोर्स के थ्रू। अब ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये हमें पता कैसे चलेगा। अब मान लीजिए R1 पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और R2 में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अगर R1 का नेगेटिव चार्ज R2 के पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट होगा तो ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो दोस्तों, हमें इसमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होंगे उनका हमें सिंपली एडिशन करना है। तो हम इसके की पॉइंट्स को देख लेते हैं। पहला की पॉइंट है करंट फ्लो विल बी सेम। मतलब पूरे सर्किट में करंट की वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होगी। और दूसरा है वोल्टेज डिवाइड्स, और वोल्टेज का डिवीजन होगा। तो हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे कॉम्बिनेशन की, जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, तीन रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 एक वोल्टेज सोर्स के थ्रू पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अब बात आती है ये पैरेलल में कैसे कनेक्टेड हैं, हमें पता कैसे चलेगा। अब मान लीजिए R1 पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव है, और R2 में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव है, और R3 में भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, R1 का नेगेटिव चार्ज R2 और R3 के नेगेटिव चार्ज से ही कनेक्टेड है, और R1 का पॉजिटिव चार्ज R2 और R3 के पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट है। तो सेम पोलैरिटी अगर आपस में कनेक्ट है तो ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो इसमें R इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो दोस्तों, हम इसके की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। पहला की पॉइंट है करंट डिवाइड्स, मतलब करंट का डिवीजन होगा। और दूसरा है वोल्टेज विल बी सेम, मतलब पूरे सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो आइए दोस्तों, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक सर्किट बनाया जिसमें हमने तीन रेजिस्टेंस 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम एक 50 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। जैसे कि हम जानते हैं, R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो हम इसमें R1 की वैल्यू 2 रखेंगे, R2 की वैल्यू 4 रखेंगे और R3 की वैल्यू 6 रखेंगे। तो हमारे R इक्विवेलेंट की वैल्यू 12 ओम आ जाएगी। तो आइए दोस्तों, हम अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इसमें हमने तीन रेजिस्टेंस 2 ओम, 4 ओम और 8 ओम को 50 वोल्ट की बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया है। अब पैरेलल में R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो हमने R1, R2 और R3 की वैल्यू पुट की यहाँ पे। हमने यहाँ पे LCM लिया, LCM 8 आया। उसके बाद 4 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/8 वैल्यू आई। अब हमें ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू पता थी, हमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए। तो हम इसको पलट देंगे, तो 8/7 ओम हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम अपने लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। पहले हमने सीरीज और पैरेलल का बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल देखा था, लेकिन अब हम इसके मिक्स क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आइए दोस्तों, हम इसके सर्किट को समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें 4 ओम और ये 4 ओम आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो हम पहले इसको सोल्व करेंगे। तो हमने, जैसा कि हमने फॉर्मूला पढ़ा था, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। तो हमारा आंसर आएगा 1/2। ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है, हमें चाहिए R इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 ओम। अब नाउ द सर्किट विल लुक लाइक। अब ये सर्किट कुछ इस प्रकार से दिखेगा। हमने यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन को सोल्व करा तो हमारी वैल्यू आई 2 ओम, तो हमने इसको यहाँ रख दिया। अब देखिए 6 ओम, 2 ओम, 2 ओम आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 ओम। तो आइए दोस्तों, हम सेकंड एग्जांपल को देख लेते हैं। इसमें 10 ओम और 10 ओम के दो रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड हैं। तो करंट आई ए से स्टार्ट करेगा और यहाँ से चलता हुआ यहाँ से भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एक शॉर्ट पाथ गिवन है। तो करंट, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करता है। तो करंट 10 ओम रेजिस्टेंस से जाने के बजाय
यहाँ शॉर्ट पाथ से फॉलो करता हुआ बी पॉइंट तक पहुँचेगा, तो हमारे आर ए बी की वैल्यू 10 ओम आ जाएगी। तो आइए दोस्तों हम अपने तीसरे सर्किट को देख लेते हैं। ऐसे सर्किट को हमेशा स्टेप बाय स्टेप में सोल्व किया जाता है। बेसिकली हम इसको पीछे से स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों इस सर्किट को देखते हैं। इसमें देखिए 3 ओम और ये 2 ओम आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो 3 ओम प्लस 2 ओम 5 ओम आ जाएगा। बाकी सर्किट सेम टू सेम। अब दोस्तों देखिए ये 5 ओम और ये 5 ओम आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में। हम इसको सोल्व करेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5। हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू 2/5 आ जाएगी। हमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको पलट देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5.2 ओम। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2.5 ओम हमारे पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास 2.5 ओम वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए ये 2.5 ओम और ये 1.5 ओम आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में। तो हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 ओम। अब देखिए हमारे पास दो रेजिस्टेंस बचे हैं, एक ये 4 ओम और एक ये 4 ओम। ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। तो दोस्तों आइए हम अपने चौथे सर्किट को देख लेते हैं। इस सर्किट में 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम और 6 ओम 4 रेजिस्टेंस आपस में कनेक्टेड हैं। इसमें हमें आर ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों हम कैसे पता लगाएंगे ये सीरीज में कनेक्टेड है या पैरेलल में। तो हम सीरीज का टेस्ट ले लेते हैं पहले। दोस्तों मान लीजिए आई करंट ए से स्टार्ट होता है फ्लो होना। ये यहाँ चल के इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, मतलब करंट की कोई एक डायरेक्शन नहीं है, मतलब ये सीरीज में कनेक्ट नहीं है। और ऐसे ही इसमें बात करें 6 ओम में आएगा, करंट इधर भी जा सकता है बी की तरफ या करंट इधर भी जा सकता है, तो इसमें भी करंट की एक डायरेक्शन नहीं है, मतलब ये सीरीज में कनेक्ट नहीं है। ये सर्किट हमारा पैरेलल में कनेक्ट है। तो हम इसको सिंपल वे में कैसे लिखेंगे, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम और 8 ओम आपस में हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। तो हम अब इसको सॉल्व करेंगे 1/R ए बी इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8। हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 24। अब इसको सॉल्व करेंगे 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 25/24। ये हमारी वैल्यू 1/R ए बी की आई है। हमें आर ए बी की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको पलट देंगे तो हमारी वैल्यू 24/25 ओम आ जाएगी। तो दोस्तों आइए ऐसे ही एक एग्जांपल को देख लेते हैं। इसमें हमने फोर्थ एग्जांपल का एक मॉडिफिकेशन किया है। इसमें हमने ए पॉइंट को यहाँ से हटा के यहाँ पे शिफ्ट किया है। अब देखिए करंट यहाँ से स्टार्ट होगा फ्लो होना, यहाँ तक सीधा जाएगा, उसके बाद इसका 3 डायरेक्शन आ जाएंगी। तो ऐसे ही हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे ए से स्टार्ट हुआ 6 ओम, उसके बाद ये आपस में 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। पहले इन 3 को पैरेलल में सोल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 6 ओम के साथ सीरीज में रख देंगे। तो लास्ट में हमारा आंसर 78/11 ओम आ जाएगा।